सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरे प्यारे सनातन धर्मावलंबियों, आज हम सब एक विशेष विषय को लेकर के लाइव हैं और उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में आप सब भी अवश्य जुड़ जाएंगे। तो फिर बात हम लोग आज करेंगे हिंदू धर्म फैलाई जा रही भ्रांतियां और उसके सच के ऊपर। हिंदू धर्म का जो इतिहास है वो सृष्टि की रचना और वेद काल से पहले का है, और इस कारण ही जो सनातन वैदिक धर्म है उसको हम लोग सनातन कहते हैं, जिसका न कोई संस्थापक है, न जिसका आदि है, न अंत है। हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से अभी चारों तरफ हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने, उसके खिलाफ आए दिन षड्यंत्र करने, हमको नीचा दिखाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने, हमारे सनातन धर्म को के धर्माचार्यों को लगातार निशाना बनाने, उनकी हत्याएं करने, हमारी परंपराओं के ऊपर कुठाराघात करने, हमारे मूल्यों के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास, अन्य जो मिशनरियां हैं, जो संगठन हैं, वो चाहे इस्लामिक संगठन हो, चाहे ईसाई संगठन हो, चाहे बुद्ध के संगठन हो, वो लगातार हमारे ऊपर कुछ न कुछ ऐसे अफवाह बनाते रहते हैं, कहानियां बनाते रहते हैं। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि चूंकि हमारा इतिहास, हम लोग कई जगह ये पढ़ते हैं कि वेद काल जो था, पहले जब लिपिबद्ध नहीं हुआ था या लिखित रूप में नहीं था, तो हम कहते थे कि तू वेदस्य मुखम, यानी मौखिक रूप से जो वेद था, फिर आगे चल करके तू वेदस्य हस्तौ, माने जो लिखित आ गया, तो उसका लिखित इतिहास और एक परंपरा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा 2500 वर्ष, 4000, 5000, 10,000, 20,000, जब वेद था, जब वेद नहीं था, जब वेद लिपिबद्ध नहीं था, मौखिक था, तब भी हमारा सनातन वैदिक धर्म वैसे ही था। अब हम देख रहे हैं कि जब से इस्लाम की स्थापना हुई, भारत देश 1600 के बाद जब से भारत में ईसाइयों का आक्रमण हुआ व्यापार को लेकर के और भारत देश गुलाम हुआ, तब से जब से भारत में मिशनरियां आई, तब से लेकर के और आज तक लगातार हमको निशाना बनाया जा रहा है। आदि शंकर के आने के पहले
चूंकि हम अपने इष्ट देवों को लेकर के, अपने समूहों को लेकर के आपस में ही संघर्षरत थे, तब इस्लाम का आता पता भी नहीं था। बौद्धों का आगमन हो चुका था और बौद्धों के आगमन के बाद आपस में लड़ाने का, षड्यंत्र करने का काम शुरू हो गया था। आदि शंकर ने शास्त्रार्थ की जो हमारी परंपरा थी उसको पुनर्जीवित करके शास्त्रों के दम पे, चूंकि अभी तो शस्त्र की लड़ाई है, अभी तो मशल पावर की लड़ाई है, तब ऐसा नहीं था। तब जो शास्त्रार्थ थे, जो हार जाता था उसको स्वीकार कर लेता था। आज तो आप यदि बात करेंगे ज्यादा तो कुछ नहीं तो लाएगा, ट्रिगर दबा देगा, मार डालेगा आपको। तो आज युद्ध दो दिशाओं में है, शस्त्र से भी और शास्त्र से भी। अगर आप शास्त्र से नहीं जीतते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा था, भगवान राम को धनुष उठाना पड़ा था, विष्णु भी शंख के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी अपने हाथ में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमको अपने धर्म की, चूंकि क्या है, आपको कई मोर्चों पे लड़ाई लड़नी है, एक मोर्चे नहीं है। हम देख रहे हैं कि केवल सनातन वैदिक धर्म के ऊपर ही आप अभी देखिए ना, खुदाइयां हो रही हैं, पूरे दुनिया में हिंदू मंदिर प्राप्त हो रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा धर्म वेद काल से भी पहले का है, तब यह अतिशयोक्ति नहीं महसूस होती है कि हमारे पास उसके लिखित, हमारे पास उसके पुरातात्विक सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। सारे प्रमाण होने के बावजूद भी ईसा मसीह को आए और सब, केवल भूत प्रेत को हटा दीजिए तो ईसाई मिशनरियों के पास कुछ नहीं है कहने को, बुद्धिस्टों के पास कुछ नहीं है तंत्र के अलावा कहने को, लेकिन हमारे पास विज्ञान है और हमारा जो वेद है वह विज्ञान का एकमात्र स्रोत है और यह प्रमाणित है। इसके बावजूद भी, इतना प्रमाणिक और विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरने वाला धर्म होने के बाद भी लगातार हमारे देवताओं को, हमारे धर्मों को, हमारे परंपराओं को रूढ़ियां कह करके, रूढ़िवादिता करके उसको बदनाम किया जा रहा है। ये बदनामी तब तक होती रहेगी जब तक आप कायर रहेंगे और इससे हमको निकलना पड़ेगा। हमारे देवताओं को पत्थर की मूर्ति बना करके शक्तिपात के द्वारा मंत्र में उसमें शक्ति उत्पन्न की जाती है, ये हमारी परंपरा रही है, ये रूढ़ियां नहीं है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से या यीशु कह करके मस्तक पे हाथ लगाते ही वो छटपटा करके गिर पड़ती है। इस प्रकार का ढोंग करने वाला जो ईसाई विचार है, ईसाई संप्रदाय है, वो हमारे ऊपर प्रश्न विज्ञान की कसौटी पे खरे न उतरने का करता है और ढोंगी होने का आरोप लगाता है। तो वही बात है कि जो इस्लाम की एक बात है कि बुत हमको कहे काफिर, ये भगवान की मर्जी है कि जो स्वयं बुत परस्त है वो हमको काफिर कह रहा है। हम शंकराचार्य परिषद की तरफ से आप सबको आश्वस्त करते हैं कि इन रूढ़ियों के खिलाफ, इन जो पाखंडवाद है इसके खिलाफ स्वयं संघर्षरत हैं। हम सनातन धर्म में पाखंड को शामिल करने की अनुमति कभी नहीं दे सकते हैं और उसके कभी समर्थक नहीं रहे हैं। लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे मंत्र का ज्ञान, मंत्र का विज्ञान, हम मंत्र पुष्पम समर्प्यामि, मंत्र पुष्प से ही हम भगवान की आराधना और साधना कर लेते हैं। यहां बैठ करके ही हम केदार भगवान के दर्शन कर लेते हैं। यह आज ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज आप मोबाइल देख रहे हैं, बिना तार के सैटेलाइट से यहां से लेकर के अमेरिका तक बात हो रही है। किसकी देन है? इस स्रोत कहां है? इस ज्ञान का स्रोत कहां है? इस ज्ञान का स्रोत एकमात्र वेद है। और जो वेद त्रयी की बात, अथर्ववेद तो बहुत बाद में लिखा गया, ये जो तीनों वेद लिखे गए, वेद त्रयी जिसको कहते हैं, वो जो वेद त्रयी है वह हमारे समस्त ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। और जो वेद है वो पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरने वाला ग्रंथ है। और जो हमारा वैदिक परंपरा है, जो हमारा सनातन वैदिक परंपरा है, जैसे हमारा पूजा पाठ, एक एक आप विज्ञान की कसौटी पे कसेंगे तो वो खरा उतरेगा। लेकिन इनका
जो प्रश्न उठाने वाले लोग हैं, जो हिंसक विचारधारा है, ईसाइयों की भी आपने देखा पालघर में, और इस्लाम तो पूरी तरह से हिंसा पे ही स्थापित और प्रसारित होने वाला धर्म है। डरा करके, धमका करके इस्लाम स्वीकार करने वाला अपने आप को की विचारधारा है। तो इस विचारधारा के खिलाफ खड़ा होने के लिए सबसे पहले अपने विज्ञान को समझना होगा और अपने धर्म के प्रति, अपने पुस्तक के प्रति, अपने महाभारत, रामायण, वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद के ऊपर आपको विश्वास डेवलप करना पड़ेगा। मंत्रों की शक्ति हमने देखा है। जी, मंत्रों की शक्ति हमने देखा है और आज पूरी दुनिया उसकी कायल है। पूरा जो वेस्टर्न कंट्री है, पूरी वेस्टर्न कंट्री आज हमारे सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर चुकी है। आज जब कोरोना फैला है और जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात, छुआछूत की बात जब करने लगे हैं, तब उनको लगता है कि नहीं, जो सनातन वैदिक धर्म में बात कही गई है वो तो एकदम सत्य है। आप जरा इसको शेयर भी करते रहिए ताकि संख्या भी तो बढ़नी चाहिए ना। हम लोग अब सप्ताह में एक दिन मिलते हैं तो कम से कम हमारा जो प्रसार है, हमारा जो प्रचार है वो अधिकतम लोगों तक जाना चाहिए। तो वो जो शेयर की बटन आपके बगल में रहती है उसको दबाने का कष्ट भी अपने उंगली को दीजिए और कुछ अपने उसके ऊपर, सुझाव के ऊपर अपने उसके सुझाव में भी लिखते रहिए। जब आप काहिल हो जाएंगे, जब आप कायर हो जाएंगे, तब सनातन वैदिक धर्म को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे बयान देने से, हमारे अच्छे लच्छेदार वाणी से सनातन वैदिक धर्म बचने वाला नहीं है। हम इसलिए कोई बात आपको कहते हैं कि आपके खून में उबाल होना चाहिए, आपके रक्त में संचार होना चाहिए, उसमें प्रभाव होना चाहिए, और जब तक उसमें प्रभाव नहीं होगा, आपके रगों में वो खून नहीं दौड़ेगा, तब तक हमारे ऐसे ही बयान देते रहने से कुछ हासिल होने वाला है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसलिए कम से कम आप लगातार सनातन वैदिक धर्म के ऊपर अपने ज्ञान को लगे रहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सनातन वैदिक धर्म समाप्त ही नहीं हो सकता है। बंधुवर, संकुचित होते होते हम अब भारत में ही कुछ राज्यों में सिमट करके रह गए हैं। भारत में ही 9 राज्य हिंदू विहीन है भी तो अल्पसंख्यक है। नॉर्थ ईस्ट के एक भी राज्य में आपके पास एक भी मंदिर सुरक्षित नहीं है। केरला में आप देख ही रहे हैं, बंगाल में आप देख ही रहे हैं। तो ये क्यों हुआ? इसलिए कि आपको लगता है कि जब तक यह समस्या हमारे दरवाजे तक नहीं आ जाएगी तब तक हम उठ खड़े होने वाले नहीं हैं। और उनका प्रचार वेस्ट कंट्री से लेकर के आज भारत के और दुनिया के समस्त कोने कोने में जा रहा है, इसलिए कि उनके हर व्यक्ति उनका योद्धा है। हर व्यक्ति अभी रविवार को चर्च जरूर जाता है। आपका कोई, मैंने एक दिन आग्रह किया था सबसे कि सनातन वैदिक धर्म में रहने वाले लोग एक दिन सप्ताह में कम से कम एथनिक या पारंपरिक ड्रेस में, वेशभूषा में मंदिर जाना चाहिए। उनको अपने बच्चों के साथ मंदिर जाना चाहिए। ऐसा नियम अवश्य बनाना चाहिए। अपने कमाई में से दशांश मंदिर, आश्रम और मठों को अवश्य देना चाहिए। तो उनके चलने के लिए अभी बार बार इस बात को प्रश्न उठता है। अभी एक महाराष्ट्र का पागल मंत्री ने, पूर्व मंत्री ने प्रश्न उठाया था कि जो मंदिर में सोना संचित है उसको धर्म के काम में लगाना चाहिए। इस पूरे कोरोना की महामारी में सर्वाधिक किसी का योगदान है तो हिंदू वैदिक मठों का है। आपने इस्लामिक संगठनों का, ईसाई संगठनों का, किसी चर्च का कोई सहयोग हो, ऐसा कोई प्रमाण आप प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा आपको खोजने से भी प्राप्त नहीं होने वाला है। हम जिस रूढ़ियों की बात वो हमारी करते हैं कि अभी क्या है, हम तो हर चीज में कण कण में भगवान को देखते हैं। हमने शिक्षा दिया कि हर कंकर कंकर शंकर है, हर बिंदु बिंदु गंगा जल है, और यह ज्ञान हमको बहुत काम आता है जल के संरक्षण में, प्रकृति के संरक्षण में, और अन्यान्य अगर हम उसको भगवान की तरह देखेंगे। और ये है ना, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो भी तत्व है वो सब ईश्वर है सामने वाला, और मैं भी भगवान हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। यह जो कॉन्सेप्ट है सनातन वैदिक धर्म का, वह आपको इन रूढ़ियों से लड़ने के लिए पर्याप्त है। अगर इसको कोई रूढ़िवादिता कहता है कि ये तो पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, अरे मूर्खों, हम तो पत्थर को भी भगवान मानते हैं। हम तो पत्थर में भी भगवान को देखते हैं।
हम तो पानी में भी भगवान को देखते हैं, हम तो पीपल की पूजा करते हैं। अब उसको विज्ञान की कसौटी पे कसो कि जिस जल को हम पूजते हैं, जिस प्रवाहित जल को, नदी को और तालाब को हम पूजते हैं, उसके संरक्षण का कार्य करते हैं। पहले नदी को बांधना अपराध होता था। जब जैसे ही देश आजाद हुआ और सनातन वैदिक धर्म का प्रभाव सत्ता के उस पर कम हुआ, वैसे ही नदियों में बांध बना करके उसको समाप्त किया जाने लगा। तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे वाक्य हैं, जो हमारे महावाक्य हैं, वो सब विज्ञान की कसौटी पे खरे उतरने वाले, प्रकृति के संरक्षणार्थ वो सब कहे गए हैं। अब उसको आप रूढ़ी कह करके, या हमारे ही अंदर कुछ लोग उसमें पाखंडवाद देख करके, पाखंड देख करके उसको लगातार हमले कर रहे हैं, लगातार उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। अंदर से तो हम बाहर से तो हम लड़ ही रहे हैं, अंदर से भी लड़ रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस प्रकार से हिंदू धर्म, हिंदू सनातन वैदिक धर्म को हमले झेलने पड़ रहे हैं, वह कम नहीं है। लेकिन ये कब तक होगा? इसकी कोई सीमा होगी, इसकी कोई डेडलाइन होगी। और ये डेडलाइन कौन बनाएगा? आप देख रहे हैं कि हमने और सनातन धर्म के अनुयायियों ने अल्लाह अल्लाह गाने वाले लोगों के ऊपर जब प्रश्न उठाया, तो तमाम लोग जो बड़े बड़े, आप समझिए, ये लोग जो हैं, यह वास्तव में सनातन वैदिक धर्म को बेच रहे हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े व्यवसायी हैं, वह उनके पैसे का आप पता करिए, इस बात को जांच करिए जो मैं कह रहा हूं। ये जितने कथावाचक हैं जो धन संग्रह करते हैं, ये किसी न किसी सूद पर, ब्याज पर अपने पैसे को व्यापारियों को देते हैं, और वो व्यापारी उनकी बड़ी बड़ी कथाएं आयोजित करते हैं। आप देखिए ना, उनका भव्य पांडाल, बड़े बड़े पांडाल, वीआईपीओं की। अरे भगवान के दरबार में भी अगर दो तरह की व्यवस्था हो कि बिना पैसे वाले लोग अलग बैठेंगे और पैसे वाले लोग अलग बैठेंगे, ऐसी जगहों को आप स्वीकृति कैसे देते हैं? भगवान की दरबार में भी समानता का नहीं अधिकार है। पैसे वाले को ज्यादा और पैसे कम वाले को कम महत्व दिया जाता है। तो ऐसे जो पाखंडवाद है, मैं देख रहा हूं कि आप सब शेयर नहीं कर रहे हैं इसको, और आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो मैं अगले बुधवार को अपना नहीं करूंगा लाइव। तो इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम आप बैठते ही उसको शेयर करते रहिए ग्रुपों में, अन्य अन्य ग्रुपों में, कम से कम 5-6 ग्रुपों में इसको शामिल करिए आप फेसबुक के, ताकि लोग तो जुड़े, लोग तो हमारी बात को सुने, जो मैं कह रहा हूं, जो मैं प्रमाण दे रहा हूं। अच्छा, ठीक बात बोल रहे हैं मिथिलेश, बोल रहे हैं कि आज सनातन धर्म को मानने वाले जड़ कानून के भरोसे बैठ गए हैं। हमारा जो कानून है वह सनातन वैदिक धर्म है। गीता में लिखी हुई बात, उपनिषदों में लिखी हुई बात ही हमारे लिए कानून होने चाहिए। वो तो अपने आप में एक, ये तो अधर्म का कानून है जो ये कहता भी। देखिए, मैं एक प्रश्न उठाया हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा हूं, और पिछले लाइव में जो विषय उठाया था कि लोग बौद्ध धर्म को अंगीकृत स्वीकार करने के बाद भी दलित रहते हैं, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं जाते हैं। तो ये प्रश्न कौन पूछेगा? वो जो हमारे हिंदू दलितों का हक मारा जा रहा है, उनका हक खाया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रश्न कौन उठाएगा? नारायण।
तो प्रश्न उठाने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। आप सब हमारे साथ जब संवाद करते हैं और लिखते रहते हैं सही वो कुछ न कुछ सनातन वैदिक धर्म के बारे में, उसकी रूढ़ियों के बारे में, उसके होने वाले प्रभाव के बारे में, आप देखिए आज हमारा प्रभाव इतना है कि जितने ईसाई पादरी थे वो सब भगवा वस्त्र पहन के घूम रहे हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, और आज जितने भी इस्लामिक धर्म प्रचारक हैं वो भगवा धारण कर रहे हैं, और इसलिए कि भगवा के प्रति हमारे भारतीयों की जो आस्था है आज भी वो प्रबल है। आपने देखा कि आपके कहने का प्रभाव, आपके लिखने का प्रभाव इतना व्यापक है कि परसों गृहमंत्री को भी पालघर के मामले में बोलना पड़ा, और पालघर में बोलने के बदले उन्होंने दूसरा हमला हमारे साधुओं के ऊपर किया है। तो इनसे लड़ने के लिए एक बड़ी फौज की जरूरत है, हमको आप सबकी बहुत जरूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें से जो अभी 25, 50, 100 लोग देख रहे हैं, ये अवश्य शंकराचार्य परिषद के नेतृत्व में अपना योगदान देने के लिए तत्पर और तैयार होंगे, धर्म योद्धा बनने के लिए तत्पर और तैयार होंगे। इसलिए कि बिना धर्म योद्धाओं के सनातन वैदिक धर्म बचेगा, यह घर में कहना अच्छा लगता है। जब जरूरत पड़ेगी, और जरूरत कैसे पड़ेगी, आपको प्रत्येक दिन अपने जो सनातन वैदिक धर्म की परंपरा है, हम जो रूढ़ियां क्या है, वास्तव में हम किसी को भी भगवान बना के, जैसे 50 वर्ष पहले भी साईं बाबा को कोई नहीं जानता था, तो हमने एक मुसलमान को हिंदू का गुरु बना करके पूजने लगे। जो साईं स्वयं मूर्ति पूजा के खिलाफ था, उसके ऊपर हम मूर्ति बना करके उसकी, और वो भी स्वर्ण जटित मूर्ति बना करके उसकी पूजा करने लगे। तो ये मूर्खवाद है, ये पाखंडवाद नहीं है, ये मूर्खवाद है। ये कुछ उन्हीं समूहों के द्वारा, जो ईसाई लोगों के समूह हैं, आपको मूर्ख बनाने के लिए ऐसे मंदिर गढ़े जाते हैं और आप जाकर के उसका चढ़ावा करते हैं। आपने देखा जो ये ट्रस्ट हैं वो काम क्या करते हैं? अगर सबका मालिक एक है और वो खुद मुसलमान थे, तो एक भी मुसलमान उस शिरडी साईं मंदिर में क्यों नहीं जाता है? तो हमने ये पैदा किया, और हमारे धर्म को आप कई जगह शंकर की मूर्ति छोटी और साईं बाबा की मूर्ति बड़ी, कई जगह कृष्ण की मूर्ति छोटी और साईं बाबा की मूर्ति बड़ी। तो हमने ही एक भगवान गढ़ा, और हमारे जो अवतार थे, हमारे जो देवता थे, उनको छोटा करके उनको बड़ा कर दिए। तो ये सब जो मूर्खवाद है, इस मूर्खवाद पे तत्काल रोक लगना आवश्यक है। दूसरा, हमने प्रधानमंत्री से मांग किया है अभी, और करने वाले भी हैं, कि जो लोग अल्पसंख्यक बन गए हैं और आज हमको पाखंडी कह करके हमारा दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको तत्काल सूचीबद्ध करके अल्पसंख्यक की श्रेणी में डाला जाए। ये मांग अब जोर पकड़ने लगी है, और आप भी अपने 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 प्लेटफॉर्मों से इस मांग को करिए। हम अकेले मांग करते रहेंगे और आप सहयोग भी नहीं करेंगे, ये होने वाला नहीं है। लेकिन हमारी मांग के साथ यदि आप हाँ में हाँ मिलाना शुरू करेंगे और ये मांग शुरू कर देंगे, तो यह जो धर्मांतरण का कुकृत्य हो रहा है, उस कुकृत्य पे रोक लगेगी। और हमको जो हमारे परंपराओं को ठगी का एक माध्यम बताया जा रहा है, हमारे वैदिक धर्म को, हमारे आचार्यों को ठग कहा जा रहा है, उस पर रोक भी लगेगी, और फिर से जो हमारी परंपराएं हैं वो पुनर्जीवित हो जाएंगी। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आप सब एकजुट होइए, अपने अपने प्लेटफॉर्मों पे लिखना शुरू करिए। और जब आप लिखना शुरू करते हैं, जैसे ही आप शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो बड़े बड़े नियम और कानून परिवर्तित हो जाते हैं। जो ये आरक्षण का महारोग अभी लगा हुआ है देश को, योग्यताओं पे जो कुठाराघात हो रहा है, जो योग्य व्यक्ति है वो डॉक्टर नहीं बन रहा है, इसलिए आज जो कोविड की दवा आज तक हम नहीं खोज पा रहे, आरक्षण की देन है। यदि हम आरक्षण पे जब तक प्रश्न उठाना शुरू नहीं करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं, अब भाई मायावती को आरक्षण की क्या जरूरत है, मुलायम सिंह को आरक्षण, जो समृद्ध है इतना, वो भी, उसको भी आरक्षण चाहिए। तो यह जो दोहरी मानसिकता, आप देखिए हमारे यहां पुलिस वाला कितनी हत्याएं रोज कर देता है। एक हत्या हुई काले की अमेरिका में, और पूरा अमेरिका से लेकर के 10-12 देश जल रहे हैं। हमारे यहां रोज पुलिस वाला तांडव करके, अपराध करके
भाई वो मारने के लिए नहीं हुआ है, वह कानून की रक्षा करने के लिए, उसका पालन करवाने के लिए ही वो संकल्पित है। लेकिन वो जब चाहता है डंडे मार देता है, वो निलंबित नहीं होता है। लेकिन उसकी पत्नी ने बड़ा मन दिखाया और जिसने उस काले व्यक्ति की नस्ली हत्या कर दी, उसकी पत्नी ने सबसे पहले उसको परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। आज के डेट में कोई व्यक्ति ऐसा है क्या? हमारे देश में ऐसा संभव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। हमारे देश में तो यह हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है और इसमें हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यक जैसा व्यवहार किया जाता है। अगर हिंदू कहना भी अपराध है, दलाई लामा आकर के धर्मशाला जैसी जगह पे उसको धर्मशाला की तरह उपयोग कर रहा है। हमारे ही देश में आकर के अपने अधर्म को पूरा फैला रहा है और हम फैलाने दे रहे हैं और उसको राष्ट्राध्यक्ष बना करके पाल रहे हैं। तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक हमारा पाखंड भी ऐसे ही बनता रहेगा। जिस पंचदेव की उपासना की बात हमारे आदि शंकराचार्य ने किया था, अगर हम उसका प्रचार प्रसार जो हम, इसीलिए इस्कॉन को भी अभी किसी ने पूछा है, स्वामी जी हिंदू धर्म को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। मैं एक तरह से बहुत प्रभावित रहता हूं इस्कॉन से कि कम जो संगीत, जो हमारी गीत की गायन की परंपरा रही है उसको लेके चल रहा है। लेकिन वहां पे निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार है और जिस प्रकार से दूसरे जो हम वहां चंदा चढ़ाते हैं वो भारत के लिए उपयोग नहीं होता है। वो एक कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका में है, तो जो आप चंदा चढ़ाते हैं वो वहां ले जाकर के उसका उपयोग करते हैं। फिर भी जो काम इस्कॉन कर रहा है इस देश के अंदर, जो काम आगे बढ़ा रहा है इस्कॉन, उसके लिए वो प्रशंसा का पात्र है। और हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी पंचदेव उपासना की पद्धति है उसको इस्कॉन को भी अपनाना चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और हम तो पूज्य शंकराचार्यों से मांग कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज किस प्रकार से काशी में लगातार विध्वंस हो रहा है। हमारे पारंपरिक जो ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं उनको चलन पद्धति के हिसाब से या विस्थापित पद्धति के हिसाब से उसको हटा करके वहां से मूर्तियों को विस्थापित किया जा रहा है। चूंकि हम प्राण उसमें डालते हैं और जब हम प्राण डालते हैं तो शास्त्र ये कहता है कि जब तक वह मंदिर जीर्ण शीर्ण ना हो गया हो, जब तक इस लायक ना हो गया हो कि वह विस्थापित किया जाए, तब तक उसका विस्थापन संभव नहीं है। लेकिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर लगातार काशी में, और काशी सर्वविद्या की राजधानी है, हमारी आध्यात्मिक वर्ल्ड की राजधानी है, और उसको हम समाप्त करते देख रहे हैं। आप सोचिए कि औरंगजेब किस प्रकार से आराम से इस देश में मंदिरों को गिरा करके मस्जिद बना रहा होता, वैसे ही हो रहा है। आज मंदिर गिरा करके और वहां पे पर्यटक स्थल बनाए जा रहे हैं। काशी पर्यटन केंद्र नहीं है, काशी तीर्थ है, और काशी तीर्थ को बचाने की जिम्मेदारी जो पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने लिया है, उसका हम सबका समर्थन है। हम सब उनके समर्थन में हैं और हम लोग उनके साथ जब उनका आह्वान होगा हम लोग खड़े मिलेंगे। एक कोई अंकुल सिंह है, केवल सनातन धर्म की बात करो गुरु जी, और यह जिम्मेदारी आप लोगों की सनातन धर्म की रक्षा करें। सनातन धर्म के योद्धाओं को अपने साथ में लीजिए और धर्म की रक्षा कीजिए। अंकुल, तुम तो पहले सनातन धर्म का योद्धा बनना सीखो। सनातन धर्म का योद्धा बनने के लिए कम से कम घर का कुछ दिन त्याग करो और ये तय करो कि 3 महीने का समय हम पूरी तरह से सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार, उसके संरक्षणार्थ देने के लिए तत्पर हैं। अपना नंबर हमारे नरेंद्र मुदलियार जी को दीजिए। आप सब भी जो शंकराचार्य परिषद के साथ काम करना चाहता है वो अपना नंबर इस लाइव के माध्यम से दे सकता है, हमको दे सकता है। और जिस प्रकार से आप समय का सदुपयोग, धन का सहयोग, जिस प्रकार से सहयोग आप शंकराचार्य परिषद को देना चाहें, आप स्वतंत्र हैं, आप दे सकते हैं। आप केवल कहिए मत कि आप रक्षा करिए। सबसे पहले शुरुआत अपने से कीजिए कि हम रक्षा करेंगे, हम उसके रक्षक हैं, उसका एहसान है हमारे ऊपर, उसने हमारे अंदर संस्कारों का प्रत्यारोपण किया है।
जो संस्कार आज हम लेकर के समाज के अच्छे समाज के निर्माण में लगे हैं, यह सनातन वैदिक धर्म की शिक्षाओं की देन है। और उन ये शिक्षाएं अक्षुण्ण प्रवाहमान रहें, इसकी हमारी महती जिम्मेदारी है। आरक्षण अयोग्यता को बढ़ाता है, ठीक बात कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश शरण जी, आपकी बात एकदम सही। केवल सनातन धर्म के बारे में सोचने से पहले अंकुल हमको उसके बारे में भी सोचना है कि उससे रक्षा कैसे होनी है। संपूर्ण धर्मगुरु मिलकर भी ढोंगी कथावाचकों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, फिर सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी बाबा जी? अब देखो, नकेल कसना तो शुरू हो गया है। अब नकेल ऐसे ही शुरू किया जाता है जब व्यापार उनका बंद हो जाएगा। सबसे जरूरी है उनके व्यापार पे कुठाराघात करना। और जब हम व्यापार पे कुठाराघात करना शुरू कर देते हैं, अभी हमने शुरू किया है, आपने देखा कि किस तरह से सबकी घिग्गी बंद हो गई। लगातार घूम घूम करके लोग माफी मांग रहे हैं। अब उनकी कथाएं बंद हो जाएंगी, उनको कोई देखने वाला नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो नकेल कसना शुरू हो जाएगा। आप इससे कोई अपेक्षा नहीं कर सकते कि सरकार कोई, चूंकि सरकार अभी आर्थिक दासों की है, और आर्थिक रूप से जो दास लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग है, वह कभी इन ढोंगियों को, इन लोगों को के ऊपर नकेल कसने नहीं देगा, और वो हमेशा उनके संरक्षण में खड़ा रहेगा, और अभी भी खड़ा हो रहा है। और वह अभी आज मैं पढ़ रहा था कि देख रहा था, एक हमारे वेद व्यास जी हैं, बाल व्यास जी हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मुरारी बापू ये कह रहे हैं कि कृष्ण के राज में नारद आदि मुनि बाहर निकलने के लिए देखने गए, और जब गए तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार से उनके ही पुत्र श्राव आदि लड़कियों को छेड़ना इस काम में लगे हुए थे। आप सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि जो राम राज्य हो, कृष्ण राज हो, उसमें जब आप महाभारत देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार से कृष्ण जगह जगह धर्म की याद दिलाते हैं। तो उनके राज में अधर्म हो सकता है, तो यह किसके इशारे पे इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? किस शास्त्र में लिखा है? किस भगवत गीता में लिखा है? किस रामायण में इस बात को लिखा है? आप जरा बताइए मुरारी बापू। और जब मैं उनके खिलाफ कुछ बोलता हूं तो उनके कुछ चेले चपाटे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अयोग्य हैं, और कुछ सत्ता के दलालों के पीछे लग करके हम लोगों के ऊपर ही लगातार हमले कर रहे हैं। तो नकेल कसेगी जरूर, आप चिंता मत करिए, नकेल तो कसना शुरू हो गया है। और अगर हम लोग जिंदा रहे, किसी ने ट्रिगर नहीं दबाया, तो निश्चित रूप से जब तक अंतिम सांस तक शंकराचार्य परिषद और मैं यह वचन देता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा, और आप सबका सहयोग रहा तो ये एक निश्चित अनुशासन कथावाचकों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, भगवाधारियों के लिए निश्चित रूप से बनाया जाएगा। उस अनुशासन को पालन न करने वाला व्यक्ति कथावाचक नहीं रहेगा, धर्माचार्य नहीं रहेगा, भगवाधारण नहीं करेगा, ये तय है। तो ये निश्चित अनुशासन बनाने की जिम्मेदारी गृहस्थों की है, आप सबकी है, केवल मेरी नहीं है। आप सब जब मिलकर के एक निश्चित अनुशासन का निर्माण करेंगे, जिसमें धर्माचार्य, आचार्य, कथावाचक, ये तीनों जो पिलर हैं, ये जो तीनों त्रिकोण हैं सनातन वैदिक धर्म के, और चौथा पिलर जो सबसे महत्वपूर्ण पिलर गृहस्थ, जिसके ऊपर ये तीनों टिके हुए हैं, वो सब मिलकर के सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करेंगे। और रक्षा ही नहीं करेंगे, फिर प्रचार प्रसार होगा, पुनः सनातन वैदिक धर्म भारत विश्वगुरु होगा, और पूरी दुनिया का नेतृत्व, सनातन वैदिक धर्म का नेतृत्व पुनः भारत से होगा। अब मैं ऐसी अशिष्टता तो नहीं कर सकता ना त्यागी जी। ठीक कह रहे हो, ये सब बात सही है, लेकिन हमारा ऐसा वो नहीं है कि हमारा संस्कार ऐसा नहीं है कि हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करें।
हम कभी कभी आवेश में आकर के अवश्य बोल देते हैं, लेकिन फिर मन को मेरे कष्ट होता है कि हमको अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हम जरूर लड़ते रहेंगे, लेकिन अपनी शिष्टता, अपने अनुशासन, अपने नियम के दायरे में रह करके। और आपको भी यही सलाह देते रहेंगे कि कभी किसी व्यक्ति को आप आप निश्चित रूप से उसका विरोध करिए, उसकी बातों का खंडन करिए, उसको नंगा करिए, जितना हो सकता है उसके बारे में लोगों को सचेत करिए कि इसकी कथाएं सुनने लायक नहीं है। आप कथा सुनोगे, जो व्यक्ति अल्लाह अल्लाह चिल्लाता है उसके मुख से कथा सुनना वो हत्या के पाप के बराबर में समझता हूं। और आपको भी ये संदेश देता हूं कि इन पाखंडियों को सुनिए मत। आज फिर मैंने वीडियो सुन करके मेरा दिमाग झल्ला गया कि मुरारी बापू को क्या हो गया है। ये आदमी भी देख रहा हूं, अभी एक कोई मिलने वाले मेरे आए थे, वो बोल रहे थे कि अभी इनकी काशी में कथा हुई थी, वहां पे ऐसा भव्य पांडाल, ऐसे अरबों रुपए। अरे उस आप टेंट में कथा को कर सकते हो, जितनी सादगी से कथा सुनाओगे उतना ही अंदर तृप्ति होगी। अब जब ऐसा आडंबर बना दोगे, उस कथा मंडप में जाने में जो गरीब आदमी सोचेगा कि चप्पल निकाल के जाऊं, चप्पल कहाँ की सर पे रख के जाऊं, कपड़े कौन सा पहन के जाऊं, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन करके मैं आ गया। जहां यह इस तरह का विभेद हो, वहां ईश्वर का वास कैसे होगा। ईश्वर के लिए तो सभी बराबर हैं, जो छोटा है, ऊंच है, नीच है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आर्थिक रूप से मजबूत है, सभी बराबर है। गंगा कभी ये नहीं देखती। गंगा घाट पे जब आप गंगा में अवगाहन करने जाते हैं तो पूछती नहीं है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं। तो ये जहां ये ज्ञान की गंगा बह रही हो, वहां इस अमीरी और गरीबी में भी भेद उत्पन्न करके ऊंचों को कुर्सी, छोटों को चटाई देते हो, ये कैसे चलेगा। ये धर्माचार्यों क्या चलता है, यह निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पाखंडवाद पे भी रोक लगना चाहिए और हमको सनातन धर्म को मुरारी बापू के ढांचे में नहीं देखना चाहिए। हमारे यहां त्याग की परंपरा है। हमने कभी वस्त्र नहीं खरीदा, हमको वस्त्र खरीदने की अनुमति नहीं है। जिस प्रकार अगर आप रेशमी वस्त्र देते हैं तो मैं रेशमी पहनता हूं, टेरी काट का वस्त्र देंगे टेरी काट पहनूंगा। जो आप देते हैं हम उसी का भोजन करते हैं। और जितना हो सकता है सभी कम से कम जो ये पिलर्स हैं, आचार्य है, ब्राह्मण है, वो त्याग का मूर्ति है। जो धर्माचार्य, जो स्वामी है, सन्यासी है, वो त्याग की मूर्ति है। तो जो ये पिलर्स हैं उनको कम से कम त्याग का संदेश देने के लिए त्याग की वृत्ति लाना चाहिए, न कि। और जनता भी उसी आडंबरवादियों के, आप देखिए ना, सर्वाधिक भीड़ आप कुंभ में जाइए, किसी ज्ञानी क्या नहीं होगी, वो तो ऐसे मैले कुचैले फटे हुए टेंट में रहेगा। लेकिन इस आडंबरवादियों के यहां एक और भी अपने आप को बड़े अखाड़े के जुना कौन सा पीठाधीश्वर बोलते हैं, उनके यहां भी चले जाइए, अरबों अरबों रुपए उनके टेंट में लगाया जाता है। अरे वो पैसा किसी गरीब के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, इसके उसके लिए लगाते अच्छा लगता। टेंट भी अगर हम झोपड़ी का टेंट बना देंगे तो और सुंदर होगा, और उस झोपड़ी के टेंट से तमाम गरीबों का खर्च भी चलेगा। स्वामी जी, अब समय आ गया है कि साधु संतों को बड़े टोले के साथ सनातन धर्म को मानने वालों को एकजुट करिए ना। मैंने तो कितने दिन से अभिमन्यु त्यागी आपको दायित्व दे रखा है, लेकिन आप युवा परिषद को वहीं का वहीं छोड़े हुए हैं। आप कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से आपको फुर्सत नहीं मिल रही है। आप जरा वो कुछ समय कांग्रेस छोड़ करके सनातन धर्म, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार, उसके लिए कुछ समय दीजिए। कुछ समय तक पूर्णकालिक बनिए। और आप सबका, मैं केवल अभिमन्यु त्यागी का नहीं, मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि कम से कम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना समय हो सकता है सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप अवश्य दीजिए। शुद्धिकरण किसका करोगे? जिसकी आत्मा में ही घुस गया है, आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा? शरीर का शुद्धिकरण तो गंगा जल और गाय के मूत्र से हो सकता है, लेकिन इनका शुद्धिकरण, इनके आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करोगे? इनकी आत्मा ही मैली हो गई है। ये प्राण दंड के भागी हैं। इनको वही है, इनका बिल्कुल समाज से बहिष्कार करके इनको कहीं कथा नहीं करने दीजिए। अगर ऐसा कहीं आपको व्यासपीठ का अपमान दिखे, उन पे तुरंत रोक लगाइए। इनकी कथाएं जब बंद होंगी, इनका जब व्यापार रुकेगा, इनके यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों का जो रेला लगा हुआ है वो बंद होगा, तब जाकर के इनकी समझ में आएगा कि जो सदाचरण सनातन वैदिक धर्म सिखाता है उस पर रोक कैसे लगेगी।
आप जरा इसको एक बार और शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, अपने अपने उसमें, ताकि कुछ लोग देख सकें इसको। आपके पास कुछ सुझाव है? आपका कोई प्रश्न है हमारी रूढ़ियों के ऊपर, हमारी परंपराओं के ऊपर? जो परंपराएं हमारी थी वो हैं और रहेंगी। आप वेद में लिखे हुए और अच्छे गुरु के द्वारा कही हुई बात का पूरी तरह से जो आत्मावान लोग हैं वो अनुसरण करते हैं, जो गुरु सत्ता में विश्वास करते हैं, वास्तव में भला उन्हीं का होता है। जो कंफ्यूज लोग हैं कि कभी थोड़ा चर्च भी चले जाएं, थोड़ा मस्जिद में जाके अजान भी कराएं, नमाज भी पढ़ लें, और जो अपने आप को इन सबसे अलग रख करके सेकुलर कहते हैं, वो तो बिल्कुल अमानव है, मानव है ही नहीं है। जो धर्म के द्वारा संस्कारित होता है वही वास्तव में मानव होता है। कुछ बोल रहे हैं कोई, गौ माता की पीड़ा तो दिख रही है, मुझे तो बकरी की पीड़ा भी दिखती है। मैं इसीलिए तो मांसाहार को और शराब को पूर्ण प्रतिबंध करने की मांग करता हूं देश से। मुझे हर जीव को जीवन देने का अधिकार है, उसका जीवन लेने का अधिकार नहीं है। और जीव हत्या उतना ही, जो गो हत्या है वही जीव हत्या है। तो जो जितने जीव हैं उसको पूरी तरह से उसकी हत्या पे प्रतिबंध लग जाए, सबके जीवन जीने का अधिकार हो, ये मैं चाहता हूं। नारायण राम जी, गाय की पीड़ा जब मैं देखता हूं, और इसीलिए मैंने ऋषि कृषि शुरू किया। जब तक गो आधारित कृषि इस भारत भूमि पे शुरू फिर से नहीं होगी, तब तक गो माता का संरक्षण संभव नहीं है। इसलिए कि जब तक उपयोगिता नहीं है, तब तक अगर मां कमाने वाली नहीं है, पिता तनख्वाह पाने वाला नहीं है, पेंशन पाने वाला नहीं है, तो जो उसकी सेवा नहीं कर सकता है, जिसने पैदा किया है, वो गाय की सेवा कैसे कर सकता है? तो गाय की जो उपयोगिता है, उसके दूध की आवश्यकता है, उपयोगिता है, और हर घर में संकल्प करके कुआं और गाय रखने की परंपरा, ऋषि कृषि प्रारंभ करने की परंपरा, और बिजली की उपयोगिता कम करने की परंपरा जब तक फिर से शुरू नहीं होगी, तब तक सनातन वैदिक धर्म को बचा पाना, गाय को बचा पाना बहुत मुश्किल है। आज भी आप दक्षिण की एक परंपरा है कि रोज गाय का लेपन करते हैं। आप दक्षिण के गांव में जब जाएंगे तो देखेंगे कि आवश्यक रूप से सभी घरों में गाय पाली जाती है। रोज गाय के गोबर से द्वार का जो मुख्य द्वार है उसको लेपन करके और रंगोली बनाई जाती है। जिस घर में रंगोली नहीं होती है, ये हमारी परंपराएं हैं, जिस घर में रंगोली नहीं बनाई जाती है, भिखारी भी ये समझ लेता है कि इसके घर में कोई मृत्यु हो गई है, वहां भीख मांगने नहीं जाता है। तो ये परंपरा जो आज भी दक्षिण में चल रही है, सर्वाधिक जो धर्म की दृष्टि से आज भी जो मजबूत राज्य हैं दक्षिण के, वो इस कारण ही है कि आज भी वहां गो आधारित कृषि है, बैल से जुताई हो रही है, इसलिए बैल की उपयोगिता है। यहां तो अन्ना पशु कह करके अन्ना प्रथा के तहत उसको छोड़ देते हैं, दूसरे का खेत खाने को, उनको लाठियां खाने को,
और गो हत्या की बात या गो संरक्षण की बात आकर के फेसबुक पे लिख देते हैं। तो केवल फेसबुक से कोई आंदोलन या उसकी संरक्षा नहीं होने वाली है। जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक गाय की रक्षा, गाय का संरक्षण संभव नहीं है। या हमारी जो परंपरा थी, इसीलिए हम शंकराचार्य परिषद प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ की बात करता है। शंकराचार्य परिषद जो कृषि की बात करता है, शंकराचार्य परिषद ब्रह्म मुहूर्तम की बात करता है, शंकराचार्य परिषद परंपरा नामक कोर्स की बात करता है, जिससे प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में फिर से कार्य को प्रारंभ किया जा सके, जिससे स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके। यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आप अपरिग्रह से बचिए, संग्रह से बचिए। आप दान की वृत्ति को बढ़ाइए। जब आप दान देते हैं तो इससे कितने लोगों का भला होता है। अब शंकराचार्य परिषद ने लिस्ट 2000 घरों को उस समय राशन पहुंचाया जब पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था। उतने परिवारों को भोजन कराया, लगातार कराया, उनकी आवश्यकताओं को कराया। यात्री जो पैदल जा रहे थे उनको चप्पल देने से लेकर के, पैसे देने से लेकर के, भोजन देने से लेकर के, पानी देने से लेकर के कार्य किया। ये आपके सहयोग से संभव हुआ। यदि आप सहयोग नहीं करते, यदि जो दाता है वो सहयोग नहीं करता, तो ये इतनी बड़ी योजना, इतना बड़ा संगठन खड़ा कैसे हो सकता था। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि 100 रुपए कमाइए तो 10 रुपए अवश्य कहीं ना कहीं मठ में, किसी न किसी मंदिर को, किसी न किसी अच्छे धर्मगुरु को। ऐसा नहीं कि जो सेवा नहीं कर रहा है, सर्वभूत हिते रत हिति साधु, जो सदा दूसरों की भलाई में, सेवा के कार्य में लगा हुआ है, वही साधु है। जो सत्ता की दलाली कर रहा हो, मुख्यमंत्री के पीछे पीछे घूम रहा हो, एक अक्षर वेद वाक्य नहीं आता हो, एक मंत्र नहीं आता हो, बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो, उसको साधु नहीं हो, कालनेमी मानिए उसको। और जब तक आप ऐसी मान्यताओं को प्रबल नहीं करेंगे, तब तक सनातन वैदिक धर्म को अक्षुण्ण बनाए रहना, उसके प्रवाह को आगे ले जाना, ये संभव नहीं है। तो मान्यवर, आइए मिलकर के इस भारत भूमि को, इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाते हैं, इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाते हैं। सनातन वैदिक धर्म की का जो प्रभाव था उसको और मजबूत करते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर के शंकराचार्य परिषद को फिर से पूरी मजबूती के साथ पूरे गांव-गांव तक इसकी यूनिट को बढ़ाना पड़ेगा। आप में बार बार आपके नंबर की मांग करता रहता हूं, इसलिए कि आपसे हमारे लोग, हमारे ऑफिस के लोग संपर्क कर सकें और आपको शंकराचार्य परिषद के कार्यक्रमों के बारे में अवगत करा सकें, जिससे जो प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है वह उसको पूर्ण किया जा सके, उसको लागू किया जा सके, और आप भी उस पूरे यज्ञ में, इस विकास के यज्ञ में, प्राचीन भारत के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इसके लिए आपका नंबर, आपका सहयोग, आपका समय, आपका धन, यह अति आवश्यक है। मिथिलेश जी पूछ रहे हैं, शंकराचार्य परिषद के कार्य जो आने वाले समय में होने वाले हैं कृपया बताएं। मैंने बताया ना कि शंकराचार्य परिषद के कार्यक्रम, अभी आप तो मिथिलेश जी काशी के स्वावलंबी, हम अपने कार्यकर्ताओं को स्वावलंबी बोलते हैं कि जो स्वावलंबी हो। सभी स्वावलंबियों का एक प्रशिक्षण वर्ग काशी के अंदर लगा था, उसमें आए थे। तो ब्रह्म मुहूर्तम से लेकर के, ऋषि किसी से लेकर के, परंपरा से लेकर के, जो भी हमारे ब्रह्म मुहूर्तम का कार्यक्रम है वो सबका छोटा छोटा प्रशिक्षण सबको दिया गया था। और जो कार्यक्रम है वह ऐसे ही कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, व्यक्ति निर्माण करना, और व्यक्ति निर्माण से एक अच्छे समाज का निर्माण करना, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना, जो राष्ट्र पूरी वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को का मार्गदर्शन कर सके, उनको दिशा दे सके, सही दिशा में ले जा सके। आप सबके पास भी कोई सुझाव है? आप सबके पास भी कोई संदेश है शंकराचार्य परिषद के लिए?
आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप बहुत बड़ी संख्या में और बिना निर्बाध रूप से नेट भी चल रहा है, तो आप सब बहुत धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुन रहे हैं। अच्छा लगता है जब आप धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुनते हैं। मैं और भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे आग्रह कर रहा हूं कि आप सब हमारे उस पर लिखा करिए, क्योंकि मैं दूसरे उसको वॉच पार्टी को देख नहीं पाता हूं। तमाम लोग लिख रहे हैं, तो मैं आग्रह करता हूं कि आप सब यहीं पे लिखिए और अपने अपने सुझाव भी लिखते रहिए। शंकराचार्य परिषद के लिए आपका क्या संदेश है, हम किस प्रकार से उसको और भी अपने कार्यक्रमों को लागू कर सकते हैं, कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं, कैसे इस एक निश्चित जो अनुशासन बनाने की प्रक्रिया की बात मैं कर रहा हूं, वो अनुशासन कैसे बनेगा, कैसे आचार्यों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, कथावाचकों के लिए एक निश्चित अनुशासन तैयार करे यह समाज, यह सनातन वैदिक समाज, ताकि उस अनुशासन में बैठने वाले व्यक्ति को उसका पालन करना अनिवार्य हो, यह अनुशासन बने। जिस प्रकार से कथा के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, जिस प्रकार से आसक्ति परोसी जा रही है, इस पे कैसे रोक लगे। इन कथावाचकों से जो मौला मौला अल्लाह अल्लाह लोग कहवा रहे हैं, पैसे के दम पर अपने धर्म को छोटा करके दूसरे वैदिक धर्मों को बड़ा करके दिखा रहे हैं, इस पे कैसे रोक लगे, कैसे इसको समाप्त किया जाए, इस पे आपका सुझाव अपेक्षित है। मुझे लगता है कि आपका सुझाव जरूर आप यहाँ लिख करके हमको बताने का कार्य करेंगे, और मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ कि आप कुछ न कुछ लिखते रहिए। नारायण। सरोज अवस्थी जी, एम जे विवेक जी मेरे विद्यार्थी जीवन के मित्र हैं, और आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, पत्रकार हो गए हैं। लेकिन आप लोग एक बार शेयर भी करते रहिए इसको। शेयर आवश्यक इसलिए है कि जब तक आप शेयर इसको नहीं करेंगे, आपके मित्र कैसे देखेंगे हमको, और वो कैसे जुड़ेंगे हमसे। अच्छा, इसमें कितने धर्मावलंबी ऐसे हैं जिनके पास शिखा है, यज्ञोपवीत है और तिलक है? ऐसे कितने लोग बैठे हैं? बिल्कुल, मेरा गांव अल्मोड़ा उत्तराखंड से। मैकाले की शिक्षा को उखाड़ फेंकने के लिए गुरुकुलों को फिर से जगाना होगा। बिल्कुल, गुरुकुलों को जब तक हम वैश्विक परिदृश्य में उसकी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करके फिर से गांव गांव में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक मठ मंदिरों, हर मठ मंदिर में एक गुरुकुल हो, या आवश्यक हो जाए हर गांव में, हर ग्राम पंचायत का, पंचायत के अधीन एक गुरुकुल हो। जैसे प्राइमरी स्कूल है वैसे ही गुरुकुल हो, तो उसके लिए आपको वैसे ही राजा बनाना पड़ेगा। अब योगी जी को हमने बनाया है, कम से कम योगी जी को यह घोषणा करनी चाहिए कि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत को गुरुकुल बनाना अनिवार्य किया जाए। तो आज तक तो हमको संवैधानिक अधिकार ही नहीं मिला गुरुकुल स्थापना का, तो हमको तो कई चीजों, कई मोर्चों पे लड़ना है ना। हमने तो अपने परंपरा की, अपने विचार की सरकार बना दी है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम हर गांव में, हर ग्राम पंचायत स्तर पर ये गुरुकुल की स्थापना करे। उसको अगर ना कर सके तो उस क्षेत्र के मठ को उसके निर्देशन की जिम्मेदारी दे और आर्थिक मदद करे। आर्थिक मदद ही बड़ा मदद है, और आर्थिक मदद भी ना करे तो कम से कम जमीन उपलब्ध कराए। मठ मंदिरों के पास धन संग्रह की इतनी तरीके हैं कि उसको धन संग्रह करके बनाया जा सकता है। तो इतना तो कम से कम लागू तुरंत करना चाहिए कि हर ग्राम पंचायत में भारत के अगर गुरुकुल फिर से खड़े हो गए, और भारत में गुरुकुल नहीं होंगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में गुरुकुल होगा? सबसे पहले तो हमको हर ग्राम पंचायत में भारत में गुरुकुल खड़ा करना है। कुछ लोग हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उसके लिए भूमि खोज रहे हैं।
कुछ लोग दान भी देने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास गुरुकुल के लिए जमीन उपलब्ध है, आप उसको लीजिए। मैं जरूर उस गुरुकुल को के निर्माण, चूंकि राज्य के पास टैक्स वसूलने का अधिकार है, तो जो टैक्स का पैसा है, जो हिंदू टैक्स दे रहे हैं, जो मठ मंदिरों से टैक्स, मंदिरों से संग्रह किया जा रहा है, उसका पैसा इकट्ठा कर करके हर ग्राम पंचायत में अगर यही नियम बना दें तो भी सनातन धर्मावलंबियों का दान इतना ज्यादा आता रहता है बड़े बड़े मंदिरों को। उस मंदिर का पैसा अगर गुरुकुल में लगा देंगे तो भी हर ग्राम पंचायत में गुरुकुल स्थापित हो जाएगा। हर आचार्य को वेतन देने के लिए, सबको, विद्यार्थियों को भोजन आदि करने के लिए पूरी व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। रीबू श्रीवास्तव बोल रहे हैं कि स्वामी जी, सनातन धर्म संपूर्ण जगत के मानव मात्र की सेवा को ही परिभाषित करता है, तो विवाद कैसा? अब विवाद तो हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमको विवादित कर रहे हैं रीबू, तो हमको बोलना उनके ऊपर बहुत आवश्यक है, इसलिए हम इन बात को बोलते हैं। और संपूर्ण जगत की बात ये होती है कि जब कोई एक संगठन, जब कोई एक संस्था बनती है, तो उसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विद्रोही, उनके जीन में विद्रोह होता है। ऐसे विद्रोहियों को ठीक करने के लिए आवश्यक है कि उनको शिक्षित किया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। बस वही, उसको आप प्रशिक्षण बोल दो, उसको प्रतिवाद बोल दो या विवाद बोल दो, जो समझिए उसको बोलिए। लेकिन मानव धर्म को बनाने के लिए ठोकना पीटना, जब आदमी कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो उसको ठोकता है, पीटता है, फिर जलाता है, तो ये सब जो प्रक्रिया आप देख रहे हो, जो हम कर रहे हैं, वो सब उसी का अंश है और उसको हम करते रहेंगे और करते रहे हैं। वैदिक शिक्षा की व्यवस्था तो गुरुकुलों में होगी ना सुनील कुमार जी? जी, राम मंदिर के साथ साथ गुरुकुलों को भी बनाया जाए। बस एक बात उठाइए आप, उसी दिन ये काम संपन्न हो जाएगा कि जितने धार्मिक संस्थाएं जो सरकार के नियंत्रण में हैं, उसके पैसे से क्या हो रहा है, उसके पैसे का उपयोग केवल गुरुकुल के निर्माण में और गुरुकुलों के संरक्षण और संवर्धन में हो। आप देखिए, हर ग्राम पंचायत में गुरुकुल खड़ी हो जाएगी। भारत में 6.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, तो 12.5 लाख के आसपास गुरुकुल थे, तो कम से कम हर ग्राम में ना सही, हर ग्राम पंचायत में तो गुरुकुल की स्थापना हो ही जाएगी। और जिस दिन ये हो गया, आपके धर्म के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई आपके आचार्य को पाखंडी नहीं कहेगा, फिर कोई आपके धर्माचार्य को पाखंडी नहीं कहेगा। यह आवश्यक है कि हर गांव में गुरुकुल की स्थापना सुनिश्चित हो जाए। इसके लिए आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा और उठाते ही रहना पड़ेगा। आवाज उठाएंगे आप लोग गुरुकुल के निर्माण के लिए, अपने आप को सनातन वैदिक धर्म की प्रचार प्रसार के लिए। क्या आप शंकराचार्य परिषद को अपना समर्थन देते हैं? यदि देते हैं तो हां लिखिए। देते हैं तो जय सनातन, जन जन सनातन लिखिए। क्या बात है। अच्छा है। ललित वांगले जी, राम कुमेश कुमार मिश्रा जी, सुनील कुमार जी, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। मेरा गांव अल्मोड़ा के पेज से भी जय सनातन।
जन जन सनातन। आप सबका भी यही नारा हो। जय कुमावत, आपका कमेंट तो देखता रहता हूँ। लोकेंद्र सिंह हनुटिया, जय सनातन, जन जन सनातन। सुभाष जांडू, नमो नमः। बुद्धदेव पांडे, जय सनातन, जन जन सनातन। मुर्गेश, नमो नमः। मुर्गेश मिश्रा राम कृष्णा, जय श्री राम। सोया राम नहीं, श्री राम। राम जगा हुआ है, सदा जगा हुआ है, जगा ही रहेगा। स्वामी सद्दाम जी, स्वामी मोहम्मद सद्दाम जी। सद्दाम के पिताजी ने हमको दान दे दिया है इनको, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। बहुत जल्दी ही सनातन वैदिक धर्म के तहत संन्यास ग्रहण करेंगे। पहले इनको शिक्षित करना है, दीक्षित करना है, फिर जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। बिल्कुल, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो, जय सनातन, जन जन सनातन। यही नारा है शंकराचार्य परिषद का। इस नारे को लेकर के हमको गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर जाना है। आप सबको सनातन वैदिक धर्म की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय कुमावत, देश में इस निंदा कानून को लागू करवाने की दिशा में भी कार्य किया जाए। पहले तो ये जो तथाकथित बौद्ध धर्मावलंबी हैं, धर्मांतरित हैं, ईसाई धर्मांतरित हैं, उन सबको पहले अल्पसंख्यक की समूह में डालिए। आप देखिए, कल को सभी ईसाई छोड़ करके हिंदू दलित बनने के लिए वापस आ जाएंगे। ये कानून बनवाने के लिए हम सबको लगना पड़ेगा, और इस तरह का एक कानून जब तक पारित नहीं, तब तक ये आवाज उठाते रहनी पड़ेगी। और जिस दिन ये कानून बन गया, हम ये धर्मांतरण का जो कुकृत्य हो रहा है, हमारे गरीबों का, हमारे आदिवासियों का जो मजाक, उनकी गरीबी का, उसकी भूख का बनाया जा रहा है, वह तुरंत समाप्त हो जाएगा। सभी स्वावलंबियों से अनुरोध है कि मंगल ग्राम विकास के विषय पर, क्या बात है, मंगल गांव कैसा हो, ऐसा हम लोगों की एक मंगल ग्राम बनाने की भी कॉन्सेप्ट हमारे कुछ जो सहयोगी हैं वो देते रहते हैं। तो उसकी तरफ भी हम लोग काम करेंगे। काम बहुत है, लोग कम हैं, लोग यहीं कम जुड़ते हैं। तो कम से कम जब तक ये संख्या हम लोगों की एक दिन में 5-5 हजार दर्शकों की नहीं होगी, तब तक हमको इसको लगातार फॉरवर्ड करते रहना है, लगातार लोगों को जोड़ते रहना है, शेयर करते रहना है। जितने अधिकतम लोग शंकराचार्य परिषद से आप जोड़ सकिए, जितने अधिकतम लोगों को आप जोड़ पाएंगे, उतने ही सनातन वैदिक धर्म का काम आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आप विश्वास रखिए कि जिस दिन ये संगठन मजबूत हो गया, उस दिन ये अनुशासन बन जाएगा कि धर्माचार्य को कैसा अनुशासन में रहना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, आचार्य को कैसा आचरण करना चाहिए, इन कथावाचकों को कैसा आचरण करना चाहिए, कौन कथावाचक होगा, कौन कथावाचक नहीं होगा, इसका जो अनुशासन है वह बनाने का काम शंकराचार्य परिषद सुनिश्चित करेगा। पवन पांडे जी, आपके चरणों में प्रणाम। आप सबको नमो नारायण। नवीन रेड्डी जी, मिश्रा रामकृष्णा जी, बैंकॉक से नमो नमः। शंकराचार्य परिषद बैंकॉक तक पहुंच गया। योग शिक्षक चंद ओम जी, नमस्ते, प्रणाम आपको भी, नमो नमः। आप सबको नमो नमः। आप सब इतनी बड़ी संख्या में लगातार जुड़ रहे हैं शंकराचार्य परिषद से, इसको शेयर कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने मित्रों तक, अपने शुभचिंतकों तक, अपने बंधु बांधवों तक इस शंकराचार्य परिषद के संदेश को, जय सनातन, जन जन सनातन को, ऋषि कृषि को, ब्रह्म मुहूर्तम को, परंपरा नामक शिक्षक कोर्स को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। आप लगातार बोलते रहिए जय सनातन, जन जन सनातन। आप समझिए कि जिस दिन जन जन सनातन हो गया, हम सबको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय भी हमारा हो चला है। आप सबको, सबने इतनी बड़ी संख्या में हमको सुना आज, बहुत अच्छा लगता है जब आप सुनते हैं। और सुनिए मत, गांव में गुरुकुलों की स्थापना का कार्य शुरू करिए। इन धर्मांतरित बौद्धों और ईसाइयों के खिलाफ
बिगुल फूकिए कि वह दलित बनकर के भी सरकार से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और उसी हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। उसको गाली देने के लिए एक कानून पास हो और जो धर्मांतरित लोग हैं उनकी एक सूची बने। हर गांव पंचायत के पास इतना बड़ा तंत्र है, ये बहुत आसान होगा और उनको तत्काल अल्पसंख्यक की सूची में शामिल किया जाए और हमारी जो सनातन वैदिक धर्म पे लगातार कुठाराघात हो रहा है उस कुठाराघात को रोकने का कार्य हो। और जिस दिन ये संभव हो गया हमको बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि एक भी धर्मांतरित व्यक्ति, ये जितनी मिशनरियां, जितने चर्च, जितने बौद्ध मंदिर दिख रहे हैं सब उखड़ जाएंगे। दलाई लामा भारत छोड़ करके भाग जाएगा, उसको राजाश्रय देने वाला कोई व्यक्ति होगा। पंकज कुमार जी, जय कुमावत जी, गौरव कृष्णा जी, पंकज कुमार जी, सतीश शर्मा जी, सादाब हुसैन जी, ठीक है। तो आप सबसे फिर से अगले रविवार को मुलाकात होगी। जाति तोड़ो, हम लोग सतीश शर्मा जी चला रहे हैं, जाति तोड़ो हिंदू जोड़ो। आप भी मन से अंदर से जितने चमार भाई हैं, जितने आदिवासी भाई हैं, उनके साथ भोजन करना शुरू करिए, उनके साथ संबंध रखना शुरू करिए। आप केवल शब्दों में जाति को नहीं तोड़ना है, केवल ऐसे बोलते रहने से जाति टूटने वाली नहीं है। जाति तोड़ने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, उनके साथ बैठ करके भोजन आदि करना पड़ेगा, बराबर में बैठना पड़ेगा, उनको ऊंच नीच दिखाना नहीं पड़ेगा, तब जाकर के होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या लिख रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ा लिखे हो, इतना बड़ा पढ़ने का समय कहाँ है। पंकज कह रहे हैं गुरुकुल का आदेश तो दे दिया हमने आपको, आप गुरुकुल के लिए आप बिल्कुल, पंकज कुमार जी, आप अपने गांव में गुरुकुल की स्थापना करिए। शंकराचार्य परिषद उसको निर्माण के लिए संकल्पित है। ट्रस्ट से पैसे लेकर के अवश्य आपको उस निर्माण करके उसको दे दिया जाएगा। संचालन की जिम्मेदारी आपकी होगी। पवन पांडे जी लिख रहे हैं चित्रलेखा के बारे में क्या कहना है। कह चुका हूं, बार बार थोड़ी कहूंगा, कह चुका हूं। इन सब पाखंडियों को आप वो करिए। वैसे वो माफी मांग चुकी है, आगे कुछ ऐसा करेगी तो फिर से उसको कथा करने से रोक दिया जाएगा बलपूर्वक। इसमें कोई बात नहीं है, इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। व्यास पीठ पे बैठ करके कोई जो भी मनमाना नहीं करेगा, अल्लाह अल्लाह नहीं चिल्लाएगा। मदरसों को खत्म नहीं करना है, सभी गांवों में गुरुकुल स्थापित करना आवश्यक है। बहुत अच्छा शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। यदि आप ऐसा कर रहे हैं कि उनके साथ जातिवाद समाप्त कर रहे हैं तो इसके लिए आप पुणे के भागी हैं, इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। शंकराचार्य परिषद आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। कर चुका हूं जय कुमावत जी, एक दिन पूरा उस पर सत्र हो चुका है इन लोगों पे, और इन लोगों को जिसने माफी मांगा उसको माफ किया जा चुका है। तो फिर से कोई अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगा तो उसको अल्लाह के पास ही भेज दिया जाएगा। चिंता मत करिए, अभी पूरा सनातन वैदिक समाज जाग चुका है, छोड़ेंगे नहीं किसी को, आप चिंता मत करिए। तो आज का जो लाइव प्रोग्राम है, आप सबसे अभी विदा लेने का समय हो गया है। मुझे लगता है कि आप सब गुरुकुलों के निर्माण में, शंकराचार्य परिषद की मजबूती में, ऋषि कृषि करने में आप सब अपना महत्वपूर्ण योगदान देते ही रहेंगे। राज सहगल जी, नमो नमः। राज सहगल, आप शुरू करो अपने आसपास, हम लोग उसमें कुछ मदद जो चाहिए वो करेंगे। कृष्ण आदित्य तिवारी, नमो नमः। अरविंद सिंह,
छोटे बाबा, किसको कहाँ भेजोगे भाई? जरूर जरूर। पंकज कुमार जी, जय श्री राम, जय श्री राम। आशा सकरा सकरा, गौ रक्षा के बारे में बोल चुका हूं। आप सब जब तक गो आधारित कृषि को प्रारंभ नहीं करेंगे, गो रक्षा की बात फेसबुक पे करना या बिल्कुल, देखो क्या है, सनातन वैदिक धर्म शब्द की मर्यादा की बात करता है। जो शब्द आप कहते हैं उसको अपने कर्तव्य में लाइए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप, तब तक संभव नहीं है। आप ऐसे बकते रहिए, बोलते रहिए, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को भी एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो आप सबसे